Hello, dear students. We are here again back with another chapter, and the title of the present lesson that we are gonna to discuss today: the gift of the king. The gift of the king. राजा का उपहार, राजा के द्वारा दिया गया उपहार. Let us discuss this chapter without wasting time. Read this story about a young boy Abu who makes friends with Omar and Sayyid Baker. His adventure begins when he goes pearl diving with them in the forbidden sea. रीड दिस स्टोरी, इस कहानी को पढ़ो. एक यंग लड़के के बारे में है. द नेम ऑफ दैट यंग बॉय इज अबू एंड ही मेक्स फ्रेंड्स विद टू other characters. One is Omar and the second Sayyid Baker. He is friend with them. His adventures begins when he goes pearl diving. उसके जो साहसिक कार्य है, his adventures है, begins when he goes for pearl diving. वो मोतियों के लिए डुबकी लगाने के लिए काम करते हैं. with them in the forbidden sea. Forbidden sea में a sea which is forbidden means that diving is strictly prohibited in that sea. If one dives in that sea, probably it can cause death. So that's why it was a prohibited sea. So यहाँ पे जो अबू है, जिसकी दोस्ती ओमार और सैयद बेकर, दो अलग करैक्टर हैं, उनके साथ होती हैं. उसके साहसिक कार्य इसमें वर्णन किए गए हैं और वो साहसिक कार्य उसके शुरू होते हैं जब वो पिरल डाइविंग के लिए जाता है. हिज एडवेंचर्स बिगिंस व्हेन ही गोज फॉर पिरल डाइविंग विद देम, उनके साथ, अपने दोस्तों के साथ, इन द फोरबिडन सी, फोरबिडन सी में. Here is the chapter starts from this line. There was a full moon that night. उस रात पूरी full moon थी, मतलब it was a night, पूर्णिमा की रात थी. We are lucky, the old man said. Just before dawn, on a full moon night, they say the octopus dances a courtship dance and goes out to the sea in search of its mate. We are lucky, the old man said. Old man ने कहा कि हम बड़े भाग्यशाली हैं. Just before dawn, सूरज निकलने से ठीक पहले. dawn is a time before the sun rising. Just before dawn, सूरज निकलने से पहले, on a full moon night, एक पूर्णिमा की रात को, दे से, वे कहते हैं, मतलब लोग कहते हैं, दे मीन्स पीपल, लोग कहते हैं कि दी ऑक्टोपस डांस इज ए कोर्टशिप डांस, कि ऑक्टोपस जो होते हैं समुद्र में रहते हैं, जो वो कोर्टशिप डांस करते हैं, मतलब कैसा डांस, जो अपने मेट को ढूंढने के लिए, उनसे शादी करने के लिए, उससे पहले वो एक डांस करते हैं पूर्णिमा की रात को. एंड गोज आउट टू द सी इन सर्च ऑफ इट्स मेट, और वो दूर दूर तक समुद्र में अपने साथी की तलाश में निकल जाते हैं. इट इज़ द ओनली टाइम ए डाइवर कैन ट्राई टू गेट द पिरल्स इन द फॉरबिडन सी. और यही एक ऐसा समय होता है, इट इज़ द ओनली टाइम, ए डाइवर, एक जो गोताखोर है, उसको समय मिल सकता है फॉरबिडन सी में डाइविंग करने के लिए, सो दैट ही कैन गेट पिरल्स फ्रॉम देयर, डाइविंग करके, ताकि वो वहाँ से मोती निकाल सकें. बट ही वांट, लेकिन उसने, बूढ़े आदमी ने उनको चेतावनी दी. द डाइव हैज़ टू बी डन ऑलमोस्ट इन डार्क, कि जो डाइव है, गोता, उनको लगभग पूरे अंधेरे में ही लगाना पड़ेगा. द डाइव हैज़ टू बी डन, गोता किया जाना है, ऑलमोस्ट, लगभग, इन द डार्क, केवल अंधेरे में ही. नो डाइवर हैज़ सो फार बीन ब्रेव इनफ टू ट्राई, और आज तक तो कोई ऐसा गोताखोर नहीं हुआ है कि जिसने ऐसी ट्राई की हो, ऐसी कोशिश की हो. किसी में हिम्मत नहीं है कि फुल मून नाइट को या किसी अन्य नाइट को जो ऑक्टोपस से मोती लेके आ सके, क्योंकि देर इज ऑलवेज ए डेंजर ऑफ ऑक्टोपस एंड प्रोबेबली दे कैन कॉज, they might bring death to the person who tries to dive into the sea for collecting the pearls from there. No diver has so far been brave, कोई भी डाइवर इतना ब्रेव, इतना बहादुर नहीं है, इनफ टू ट्राई, कि वो उसकी कोशिश कर सके पिरल डाइविंग के लिए. द बॉयज लुकड एट ईच अदर इन डिसमे, दोनों लड़कों ने एक दूसरे की तरफ देखा, इन डिसमे,
निराश से होके, उदासी के भाव में। ओमार सेड टिम्डली, और ओमार ने फिर टिम्डली थोड़ा झेंपते हुए, थोड़ा संकुचाते हुए, टिम्डली मीन्स विद हेजिटेशन, ए सेंस ऑफ हेजिटेशन फील करते हुए उसने कहा, अबू यू हैव फाउंड सम फाइन पिरल्स, कि अबू तुम्हें कुछ अच्छे किस्म के, अच्छी क्वालिटी के पिरल्स मिल चुके हैं। लेट अस लीव इट, अब इनको छोड़ देते हैं। यू हैव बीन वेरी लक्की, तुम बड़े भाग्यशाली रहे हो। दिस इज मच टू डेंजरस, कि तुम्हें वो मोती मिल गए हैं, लेकिन दिस इज मच टू डेंजरस, अब तो ये बड़ा मुश्किल है। टू गेट द पिरल्स आउट ऑफ द सी इज क्वाइट डेंजरस नाउ। इन द डार्क यू मे नॉट इवन सी द रॉक, अंधेरे में तो तुम चट्टानों को भी नहीं देख सकते। द रॉक्स विच आर ऑन द सरफेस ऑफ द सी, ऑन द बॉटम ऑफ द सी कैनॉट बी इजली सीन। हाउ विल यू सी ए शार्क और एन ऑक्टोपस, अगर तुम्हारा सामना किसी शार्क से हो जाता है या ऑक्टोपस से हो जाता है तो ऐसे में तुम क्या करोगे। हाउ विल यू सी ए शार्क, तुम एक शार्क से कैसे सामना करोगे, कैसे उसको देखोगे, एक ऑक्टोपस को। आई माइट हैव दैट बिग सेल, मैं वो बड़ी सी सेल लेके रहूँगा, मुझे बिल्कुल चाहिए। आई मस्ट हैव, अबू सेड फायरसली, अबू ने थोड़ा चिढ़ते हुए, थोड़ा गुस्से के भाव से कहा। आई नो इट हैज़ द पिरल आई हैव ड्रीम्ड अबाउट, मुझे पता है कि इसके अंदर वो मोती हैं जिसके बारे में मैं सपना लेता हूँ। एक बड़ी सी जो शिप मुझे मिलेगी, एक शेल मिलेगी, उस शिप के अंदर ही एक बड़ा मोती मुझे मिलेगा जिसकी मैं हमेशा से सपना लेता रहा हूँ। आई मस्ट हैव इट, मुझे ये ज़रूर चाहिए। आई कैनॉट गो बैक टू माई मदर विदाउट फाइंडिंग इट, एंड विदाउट हैविंग दैट पिरल, विदाउट गेटिंग दैट बिग पिरल, आई वुड नॉट गो बैक टू माई मदर। तो ऐसा उसने कहा कि मैं अपनी माँ के पास खाली हाथ लौटकर नहीं जाऊंगा जब तक मुझे ये नहीं मिलेगा। बट यू नेवर प्रोमिस्ड हर, लेकिन तुमने कभी अपनी माँ को वायदा तो नहीं किया कि आप उसके लिए कोई पिरल लेकर जाओगे। यू वुड ब्रिंग हर पिरल, तुमने कभी ऐसा, बट यू नेवर हैड प्रोमिस्ड योर मदर दैट यू वुड ब्रिंग बैक पिरल्स, ओमार ऑब्जेक्टेड रीजनेबली, थोड़ा तर्क देते हुए उमार ने वहाँ पे कहा। अबू मेड ए फेस, अबू मेड ए फेस एंड टर्न्ड अवे, अबू ने थोड़ा चेहरा अपना बनाया और वहाँ से थोड़ा टर्न्ड अवे, वहाँ से चला गया थोड़ी दूर। आई मस्ट गो डाउन बिफोर डॉन टुमारो, कल सुबह होने से पहले मैं नीचे चला जाऊँगा। आई मस्ट गो डाउन मीन्स आई विल गो टू द, I would go to the bottom of the sea for pearl collecting from there. Before dawn means before the sunrise. Tomorrow मैं वहाँ पे चला जाऊँगा। उमार looked at him sadly, उमार ने उसकी ओर बड़ी sadly means उदासी से देखा। Then held out his hand to his friend and said gruffly, तब उसने अपना हाथ अपने दोस्त की तरफ किया और gruffly थोड़ा उसको बोला। ग्रफली मीन्स एक रफ वॉइस में, थोड़ा सा इन ए रफ वॉइस वो उसके बोला। ग्रफली इन ए रफ वॉइस, आई विल कम विद यू, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। सो डियर फ्रेंड्स, इन द वेरी ओपनिंग lines we are described the scene that it was a full moon night and an old man addressing to both of the boys and named Omar and Abu says that we are lucky because today is full moon night, and on full moon night it's very easy for them to get pearls out of the sea. And why pearl diving is easy, he explains that on full moon night octopus goes far and wide into the sea and they dances there, their courtship dance, and they get married to their mates. They go far and wide in search of mates. So this is the suitable time for them to dive and collect pearls from the sea. Then we are here told that boys looked at each other in dismay. They were feeling very troubled
they don't know how to get pearls out of the water, because there is always a dangers of the octopus. So that's why they discuss with each other the ways how they can get the pearls from there. And they have also the sense of danger, whether a shark will, there is the possibility that a shark could attack them, or some octopus can also attack them. So, but still Abu has a hope that he will get a big cell, and from that big cell he will take out big pearl, a large pearl. And because he says that for a big pearl he has always been dreaming about, he wants to get a big pearl and want to gift this to his mother. So, and object, his friends objects him that his mother has never desired so, and neither he has made any promise to his mother that he would bring her or take to her a big pearl. And thus the discussion comes to an end, and in this first opening, and the both of them decide that they will go into the sea for pearl diving. Okay, Omar looked at him sadly, and then this is the end of this first paragraph. The moon was very bright. Abu could not sleep. He lay on the sand outside the hut. The moon was very bright. चंद्रमा बड़ा चमक रहा था. अबू वहां पे लेटा हुआ था, बट वो सो नहीं पा था. अबू कुड नॉट स्लीप. ही ले ऑन द सैंड आउटसाइड. वो बाहर रेत के ऊपर सो रहा था अपने हट के सामने. एंड वॉच्ड ए बिग एंड ग्लोइंग बॉल इन द स्काई. एट द सेम टाइम वो जो आसमान की तरफ देख रहा था, किस प्रकार से एक बड़ी सी बॉल आसमान में चमक रही थी. एंड दैट बिग बॉल इज नथिंग बट द मून, फुल मून नाइट, ऑन फुल मून नाइट. Wondering why so many things depend on the full moon. And he was wondering at that time, he was surprised that how so many things depend on full moon night, like tides, plants, seeds and even people feelings. किस प्रकार से कि कैसे फुल मून पर, यानी कि जो पूरा चंद्रमा होता है, किस प्रकार से वो पूरे चंद्रमा के ऊपर बहुत सारी घटनाएं हैं इस दुनिया में, उसके ऊपर डिपेंड करती है. जैसे टाइड्स होती हैं, समुद्र में लहरें हैं, प्लांट्स हैं, बीज हैं, और इवन द पीपल्स फीलिंग, यहाँ तक कि लोगों की भावनाएं भी फुल मून नाइट से प्रभावित होती हैं. ओमार कुड नॉट स्लीप आइदर. तो ओमार भी वहाँ पे सो नहीं पाया. ही ले ऑन द सैंड आउटसाइड द हट एंड वॉच्ड दैट बिग मून which was shining over his head. He finally said to Abu, और अंत उसने अबू को कहा, if you find a great pearl you will give. अगर तुम्हें कोई बड़ा सा pearl मिल जाता है तो you will leave, तुम यहाँ से चले जाओगे. yes ओमार, हाँ मैं चला जाऊंगा ओमार. why don't you come with me, तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे, तो मेरे साथ आ जाओ. I have no home, मेरा कोई घर नहीं है. वेयर डिड यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आए हो. फ्रॉम टूनिशिया, मैं टूनिशिया से आया हूँ. ओ अबू सेड. वेयर इज दैट, अबू ने पूछा, अरे ये कहाँ है, टूनिशिया कहाँ है. ओवर द डेजर्ट एंड सी फ्रॉम हियर आई रेन अवे ऑन ए फिशिंग बोट एंड देन केम विद कैमल डाइवर्स टू बरसा. आई जस्ट kept on. Then he repeated with his teeth clenched, I have no home, no one. तो यहाँ पे उसने बताया कि मैं टूनिशिया से आया हूँ और मेरा कोई घर नहीं है. अरे अबू ने कहा कि तो तुम्हारा घर कहाँ पे है. तो फिर उसने उमर ने बताया कि ओवर द डेजर्ट एंड सी फ्रॉम हियर, यहाँ से दूर समुंदर के पार और बहुत सारे डेजर्ट को पार करके वहाँ पे मेरा घर है. आई रेन अवे ऑन ए फिशिंग बोट, एक मछली पकड़ने वाली नौका पर बैठ के मैं अपने घर से भागकर आया हूँ. देन केम विद कैमल ड्राइवर्स, तब मैं जो ऊँट चराने वाले हैं, ऊँट ड्राइवर हैं, ऊँट को हाँकने वाले, उनके साथ मैं बरसा तक चल कर आया. आई जस्ट कप्ट ऑन, और ठीक इसी तरीके से आगे चलता रहा. देन ही रिपीटेड विद हिज टीथ क्लिंच्ड,
तब उसने अपना जो दांत है वो दबाकर अपने दांतों को पीसते हुए अपनी बात को कहना जारी रखा। आई हैव नो होम नो वन, मेरा कोई घर नहीं है, न मेरा कोई साथी है, न मेरे परिवार में कोई रिश्तेदार है। तो इस तरीके की बातें वो कहना उसने अपने दोस्त को जारी रखा। अबू लुक क्लोजली एट हिज फ्रेंड, अबू ने नज़दीकी से अपने दोस्त की तरफ देखा। यू कीप सेइंग आई हैव नो होम, व्हाट डू यू मीन, तुम बार बार कह रहे हो कि तुम्हारा कोई घर नहीं है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या अभिप्राय है तुम्हारा। माई फादर ट्राई टू किल मी, मेरे पापा ने मुझे मारने की कोशिश की। ओमार ब्रस्ट आउट, ओमार फुट फुट कर रोने लगा। ब्रस्ट आउट मीन्स ही क्राइड लाउडली। ही वॉज arranging a marriage for my sister to a cruel, vicious man and I to try to stop him. मेरे पिताजी मेरी बहन की शादी एक बहुत ही निर्दयी और घटिया आदमी के साथ करना चाहते थे। मैंने उसको रोकने की कोशिश की। He took a knife to kill me, और इसमें मेरे पिताजी ने गुस्सा आया और उसने मुझे मारने की कोशिश की। Look, feel this scar. देखो ये मेरा स्कार, स्कार मीन्स he shows him the mark of that knife which was made on his body by his father. जो उसके पापा ने चाकू मार के उसके शरीर पे निशान किया था, उसने उसको वो निशान दिखाया और कहा कि इस निशान को देखो। आई रेन अवे, आई हेट हिम, मैं अपने घर से भाग के आया हूँ, मैं अपने पिताजी को हेट करता हूँ। अबू पुट ए हैंड ऑन ओमार सोल्जर्स फॉर ही वॉज वीपिंग बिटरली। अबू पुट ए हैंड ऑन ओमार सोल्जर, अबू ने ओमार के कंधे पे अपना हाथ रखा। फॉर ही वॉज वीपिंग बिटरली, क्योंकि वो बड़े जोर जोर से रो रहा था। क्राइंग बिटरली, ही वॉज क्राइंग लाउडली। ओमार प्लीज कम बैक विद मी एंड वी शैल मेक ए न्यू होम फॉर यू इन बॉम्बे मुंबई। ओमार प्लीज मेरे साथ वापस आ जाओ और हम तुम्हारे लिए एक घर बना देंगे बम्बई में, बम्बई में जहाँ पे तुम रहोगे हम तुम्हारे लिए एक ऐसा घर वहाँ पे बना देंगे। बट आई लव माई मदर एंड माई सिस्टर, ओमार एक्सक्लेम्ड, दे डोंट नो वेयर आई एम। लेकिन तुम मेरा घर तो बना दोगे, मैं अपनी बहन और अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और उनको ये नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। ऑफ कोर्स सेड, अबू सेड एक्साइटेडली, अबू ने एक्साइटली उत्तेजित होकर कहा कि निसंदेह तुम्हारे मम्मी और तुम्हारी बहन को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। बट ओमार थिंक, लेकिन ओमार जरा सोचो। इफ वी फाइंड ए रेयर पिरल वी कैन एस्केप टू बम्बे, यदि हमें एक बड़ा सा पिरल मिल जाता है, एक रेयर पिरल, इफ वी आर एबल टू गेट ए रेयर पिरल फ्रॉम द सी बॉटम, देन श्योरली वी बोथ कैन एस्केप टू बॉम्बे, हम दोनों बचकर बॉम्बे भागकर जा सकते हैं। एंड सेल इट देयर विद द अदर टू द ओल्ड पिरल मर्चेंट, और वहाँ पे इसको दूसरे जो बूढ़े मर्चेंट है, व्यापारी, हम उनको इसको जाकर बेच सकते हैं। यू नो द अरब हु बी फ्रेंडेड सैयद बेकर, क्या तुम अरब वालों को जानते हो, अरब देश के व्यापारियों को। हु बी फ्रेंडेड सैयद बेकर, जिनकी दोस्ती सैयद बेकर के साथ है। आई टोल्ड यू अबाउट हिम, मैंने तुम्हें पहले सैयद बेकर के बारे में बताया भी था। देन वी शैल डिवाइड द मनी इन हाफ, तब हम जो पैसा हमें उस मोती को बेचकर मिलेगा, हम उस प्रॉफिट को आधा आधा बांट लेंगे, उस मनी को आधा आधा बांट लेंगे। नो ही स्टॉप्ड, वो रुका नहीं। इन 3 पार्ट्स, हम इस पैसे को 3 हिस्सों में बांटेंगे। 1 पार्ट फॉर यू एंड 1 फॉर मी एंड 1 फॉर सैयद बेकर, हम तीनों ऐसे इस पैसे को बांटेंगे। सो व्हाट दैट विद दैट, तो उसके साथ हम क्या करेंगे। ही वेंट ऑन ट्रम्पली, वो जैसे विजय के भाव में, जैसे वो जीत गए हों उस भाव से वो कहता चला गया। यू कुड गो बैक टू तुनिशिया, और तब तुम तुनिशिया वापस जा सकते हो। ओमार स्टार्टेड टू स्माइल, ओमार ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। टुमारो वी शैल फाइंड मोर देन 1 पिरल, कल को हम एक से ज़्यादा मोती ढूंढेंगे।
he said, and now we must sleep. और अब हमें सो जाना चाहिए. In a few hours, कुछ ही घंटे में, they were wide awoke. वो फिर जाग गए. The moon was still bright, though waning. अभी भी चांद बिल्कुल चमक रहा था, दूध जैसा सफेद था. दो वेनिंग, हालांकि उसके अंदर अभी भी चित्कार थी, जैसे वो वेनिंग कर रहा हो, चित्कार कर रहा हो. वेनिंग, एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ वेनिंग, वेनिंग मीन्स decreasing in brilliance. You can either say decreasing in brilliance. It was getting fainted. थोड़ा सा ये मध्यम रोशनी में हो रहा था. And the next here, yes, somehow Abu felt it was not going to be so dark. थोड़ी देर में अबू को महसूस हुआ, इट वॉज नॉट गोइंग टू बी सो डार्क, कि अब इतना अंधेरा नहीं है, अब काफ़ी रोशनी है. एंड अंडर द वाटर, आफ्टर ऑल, पानी के नीचे अब इतना अंधेरा नहीं है आखिरकार. इन ग्रेट एक्साइटमेंट दे फिल्ड अप द बोट विद फिशिंग लाइन्स. बड़ी उत्तेजना के साथ दे फिल्ड द बोट, उन्होंने उस बोट को भरा. विद फिशिंग लाइन्स, फिशिंग लाइन्स के साथ. फिशिंग लाइन्स मीन्स टूल्स विच आर यूज टू कैच द फिशेज फ्रॉम द सी. उन औजारों के साथ, उन टूल्स के साथ उन्होंने अपनी कश्ती को भरा. ए लिटिल फूड एंड वाटर, और थोड़ा सा उन्होंने पानी और भोजन खाने के लिए लिया. वी कैन सी क्वाइट क्लियरली, अबू सेड कॉन्फिडेंटली. अब हम बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, अबू ने बड़े विश्वास से भरकर कहा. वेट टिल यू आर अंडर वाटर, जब तक तुम पानी के नीचे हो तो इंतज़ार करो. टिल, जब तक. यू आर अंडर वाटर, वेट टिल, इंतज़ार करो. सैयद बेकर आंसर, सैयद बेकर ने जवाब दिया. दे रोव्ड आउट एंड सून सा द थ्री रॉक्स शार्प. दे रोव्ड आउट, वो एक दूसरे पीछे लाइन में निकले, और शीघ्र उन्होंने देखा. देयर वर थ्री रॉक्स शार्प एंड ब्लैक अंगेस्ट द स्काई, की वहाँ पे तीन चट्टानें थी, बिल्कुल पैनी, बिल्कुल काले रंग की, जो अंगेस्ट द स्काई, आसमान की ओर खड़ी हुई थी. अंगेस्ट, बिल्कुल आसमान की तरफ मुंह किए वो चट्टानें समंदर में खड़ी थी. अबूज हार्ट बिगेन टू पाउंड एज दे गेट इनटू द वाटर. दे फाइंड फर्स्ट ऑन द बॉटम ऑफ द सी थ्री रॉक्स विच वर वेरी शार्प and blackish in color and was standing erect towards the sky. So at that time, as they got down into the water, Abu's heart began to pound loudly. His heart began to beat quickly, yes, fastly. The moon was now at an angle with the horizon, and as the boys looked down in the dark water, they could see the outlines of the great rocks overhanging below. तो अबू का हार्ट जैसे वो पानी में उतरे जोर जोर से धड़कने लगा. बिगेन टू पौंड मीन्स थॉर्बिंग उसकी बढ़ गई, हार्ट थॉर्बिंग बहुत ज़्यादा तेज हो गई. तो मून है, वाज नाउ एट एन एंगल, अब चंद्रमा एक ऐसे कोण पर था जैसे वो अक्षितिज का कोण बना रहा था, यानी कि ज़मीन के साथ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा था. एज द बॉयज लुक डाउन इन द डार्क वाटर, जैसे ही बच्चों ने, लड़कों ने अंदर पानी में नीचे की तरफ झांका, काले पानी में, जैसे काला अंधकार में उन्होंने झांका. दे कुड सी द आउटलाइंस ऑफ द ग्रेट रॉकी ओवरहैंगिंग बिलो. तो वो देख सकते थे कि किस प्रकार से बाहर चट्टानें उनके ऊपर लटकी हुई थी. दे प्लग्ड इन, वो उसके अंदर गए. ट्रेलिंग देयर लाइन्स, अपने उन सामान को लेकर, औजारों को लेकर. द एंड्स ऑफ विच वर फास्ट इन द ओल्ड मैन्स ट्रेम्बलिंग हैंड्स, उन रस्सियों में बंधे हुए वो अंदर गए जिनका एक छोर उस बाहर बूढ़े आदमी के कांपते हुए हाथों में था, ट्रेमलिंग हैंड्स में था. एंड सून डिसपियर्ड फ्रॉम साइट, और शीघ्र ही वो फिर एक दूसरे की आंखों से ओझल हो गए. डिसपियर्ड, ओझल हो गए. फ्रॉम साइट, आंखों से, दृष्टि से वो ओझल हो गए. दो इट वॉज डार्क, हालांकि ये बड़ा अंधकार था. अबू कुड सी फेंट शेप्स एंड फिश दैट डार्टेड पास्ट हिम. अबू वहाँ पे धुंधली सी आकृतियाँ देख सकता था. वहाँ पे
विद द फिश दैट डार्टेड पास्ट हिम, उस मछली को देख सकता था जो उसको पीछे छोड़ के निकल गई थी पानी में, जो उससे आगे निकल गई थी उसको पीछे छोड़ते हुए। तो बहुत सारे जीव जो क्रिएचर्स, ऐसी क्रिएचर्स दे कुड सी इनसाइड द वाटर। द एक्साइटमेंट ऑफ चेंजिंग ओमार सेड लाइफ फील्ड हिम, जो एक एक्साइटमेंट की फीलिंग्स उसके अंदर आई, जैसे वो अंदर थे उनके अंदर एक भावना है कि वो ओमार के जीवन को बदल देंगे, ओमार का एक घर बनवा देंगे। ऐसी ऐसी फीलिंग्स उनके मन में आई कि वो उसके जीवन को बदल देंगे, जैसे उनको कोई बड़ा सा पिरल हाथ लग गया। तो ऐसे एक्साइटमेंट में वो सब कुछ भूल गए और अपना पिरल्स को ढूंढने में लगे रहे। बट द पॉन्डिंग ऑफ हिज हार्ट हैड स्टॉप्ड नाउ, लेकिन अब उसके दिल की धड़कनें जोर जोर से, जो उसका दिल पाउंडिंग कर रहा था, धड़क रहा था, अब वो धड़कन है वो अब रुक गई। हिज फियर हैड गॉन, उसका डर अब चला गया। ऑन द सी बेड he grabbed several shells, hoping that one was the loose one he had dropped. उसका डर चला गया और सी बेड पर, यानी कि सी समुद्र की सतह पर, he grabbed several shells, उसने बहुत सारी सेल्स को उठाया। शिप थी जो वहां से उनको ग्रैब्ड उठाया, उनको पकड़ लिया। होपिंग दैट वन वाज द लूज वन, और उसको ऐसी उम्मीद थी कि उनमें एक ऐसी लूज वन उसको मिलेगी, खुली हुई मिलेगी, दैट ही ड्रॉप्ड, जो उसने गिरा दी थी। व्हेन द ऑक्टोपस स्नैच्ड इट, जब एक ऑक्टोपस ने उसे छीन लिया था, उसे ऐसा याद आया। देन ही सोट टू द सरफेस विद ओमार वेरी क्लोज बिहाइंड, तब वो सरफेस की ओर आया, पानी में सतह की तरफ आया, और उसके पीछे पीछे ओमार था, बिल्कुल ठीक उसके पीछे। बोथ बॉयज हैड सेवरल सेल्स, दोनों बच्चों के, दोनों लड़के के पास बहुत सारी सेल्स थी, सीपियां थी। व्हेन दे गोट देयर ब्रीथ, जब उन्होंने बाहर आके सांस लिया, अबू सेड, अबू ने कहा, द लीजेंड मस्ट हैव बीन ट्रू, कि लोगों की कहानी है जो उन्होंने सुनी है, वो लीजेंड्स मस्ट हैव बीन ट्रू, वो सच ही हैं। आई कांट सी द ऑक्टोपस, मैं ऑक्टोपस नहीं देख सकता, सिंस इट वॉज ए since it was a full moon night. That's why he says that the legends that they heard from the people, that on full moon night octopuses go far and wide into the sea in search of their companions, and they dance a courtship dance there. So all these legends, all these stories appear to them, sounds to them true this time. So उसने कहा कि जो लोगों की कहानी है वो ऑक्टोपस के बारे में, वो सारी की सारी आज वो सच है, क्योंकि उनको कोई ऑक्टोपस दिखाई नहीं दे रहा था। वी मस्ट कीप गोइंग डाउन टिल डॉन ब्रेक्स, जब तक कि सुबह नहीं हो जाती, डॉन ब्रेक्स, सुबह फुट नहीं जाती, विस्फुटित नहीं होती। वी मस्ट कीप गोइंग डाउन, तो हमें धीरे धीरे नीचे जाते रहना चाहिए, बिकॉज देर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर पिल्स from there. So the boys decided that they should go more deep into the sea to find more pearls, abundance pearls. There will never be another chance like this, and the opportunity which they have grabbed this time was rarely to be found again, they thought. उन्होंने सोचा कि जैसा मौका आज उनको मिला है, ये मौका फिर दोबारा से उनको नहीं मिलने वाला। The old man marveled at the courage of the boys, और जो बूढ़ा आदमी who was standing outside holding the ropes in his hands, in his trembling hands, now was very marveled at the bravery and the courage of the boys. वो बच्चों के जो क्रेज पर, साहस पर बड़ा ही मार्वल्ड था, बड़ा हैरान था। grown men had never dared to dive in the dangerous reef, जो बड़े बड़े आदमी होते हैं, जो प्रौढ़ होते हैं, उनमें कभी भी हौसला नहीं होता। दे नेवर डेयर टू डाइव इन दिस डेंजरस रीफ, वो ऐसे समुंदर में कभी भी चट्टानों में कभी ऐसे वो छलांग नहीं लगा सकते, पानी में नहीं उतार सकते। रीफ मीन्स रीज और सम रॉक, और यू कैन आइदर से दैट सैंड जस्ट अबव और below the surface of water. Okay, so the young people cannot dare to go into the sea as the children can do. They have more courage in comparison to the young men. So the boys has proved this,
and the old man was very astonished, very surprised to see the boys doing all this. Could you see anything at all? क्या कोई चीज तुम देख भी सकते हो? Oh yes, the boy chose. जो बच्चे हैं वो chose means जो बच्चों ने वहां पे आवाज करते इकट्ठे बोले, वो है ना, chose yes। तो बच्चे दोनों chose एक इकट्ठी आवाज में दोनों ने कहा कि yes, है ना। Many people said together when one thing that is called chose. Oh yes, the boy chose. The moonbeams give a strange light. जो चंद्रमा की किरणें थी, मून बीम्स, बीम्स मीन्स रेज ऑफ द मून, गेव ए स्ट्रेंज लाइट, ए क्यूरियस जो लाइट थी, एक अजीब सी लाइट उनसे मिल रही थी। यू कैन सी शेप्स रेदर देन थिंग्स, तो वहाँ पे शेप देख सकते थे, आकार देख सकते थे, वहाँ पे थिंग्स नहीं थी इतनी जितने कि आकार बने हुए थे समुद्र के अंदर, वेरी डिफरेंट शेप्स एंड you can see the various things inside the sea and water, okay, on the surface, on the bottom of the sea. Again and again they went down, बार बार वो नीचे और नीचे पानी में, गहरे पानी में जा रहे थे। The moon was now very near the horizon, और चंद्रमा अब लगभग अक्षितिज स्थिति में चला गया था, यानी कि छिपने वाली स्थिति में वो चला गया था। In the east the first, पहली बार वो ईस्ट में, पूर्व दिशा में पहली बार ऐसा उनको लगा था। इन द ईस्ट द फर्स्ट लाइट ऑफ डॉन वाज बिगिनिंग टू ग्लो, और ईस्ट साइड में उनको एक लाइट, जो डॉन से पहले एक लाइट होती है, वो चमकनी शुरू हो गई थी। मीन्स इट है द मॉर्निंग हैज, it was the start of the morning, it was the dawn time, and there is the redness prevailing on the eastern side, which was a clear sign of the sunrise was near. Down though the water went the boys, हालांकि जो डाउन थ्रू द वाटर वेंट द बॉयज, लड़के उस पानी के साथ नीचे गए। अबू प्लंगिंग दिस टाइम, और अबू प्लंगिंग कराते इस समय। एज क्लोज टू द प्लेस ही हैड लॉस्ट हिज बिग सेल, और उसने अपने जंगह के पास एक बड़ी सी सेल खो दी। एज ही कुड रिमेंबर, जैसा कि उसको याद आया था। इट मस्ट बी डाउन देयर, शायद उसको वो वहीं पे कहीं नीचे छूट गई थी उससे। बट द सी बेड वॉज लिटर्ड विद सेल्स, लेकिन सी बेड था जो पूरी जो समुद्री सतह थी, नीचे बॉटम थी, तलहटी थी, वो सारी की सारी सेल से भरी हुई थी। लिटर्ड मीन्स भरी हुई थी। एंड द टाइम ही कुड स्पेंड अंडर वाटर वाज शॉर्ट, और अब जो समय था समुद्र के नीचे वो थोड़ा ही समय वो गुजार सकता था, बिकॉज इट वॉज द सनराइजिंग टाइम। देन ही स्पॉटेड ए बिग सेल, तब उसने एक बड़ी सी सेल को वहां पे जांचा। एंड ग्रैब्ड इट, और इसको उठा लिया, इसको पकड़ लिया। बट इट वॉज स्टक टू द फ्लोर, लेकिन ये बिल्कुल फर्श पे चिपकी हुई थी, स्ट्रक थी। कटिंग स्विफ्टली बिहाइंड द सेल, और पीछे से सेल को काटते हुए ही गैदर्ड इट अप, उसने इसको उठा लिया। एंड अनदर, और फिर दूसरी, बिफोर रशिंग अपवर्ड अगेन, दोबारा से ऊपर आने से पहले उसने दूसरी को भी उठाया। ओमार वाज जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम, और ओमार ठीक बिल्कुल उसके सामने था। एंड द बॉयज सरफेस्ड वंस मोर विद देयर बूटी, और वो बॉयज हैं दोबारा एक बार फिर से सरफेस्ड वंस मोर विद देयर बूटी, अपनी बूटी के साथ फिर वो दोबारा थे। बूटी मीन्स प्लंडर, ये जो प्रॉफिट उनको मिला था वहाँ पे, उसके साथ दोबारा वहाँ पे थे। नाउ द मून वाज डाउन, अब वो चंद्रमा बिल्कुल नीचे चला गया था। एंड द ऑर्ब ऑफ द सन पुश्ड ओवर, और जो ऑर्ब था, गोल जो बनता है सूरज का निकलने से पहले, जैसे गोलाई में रोशनी आती है, ऑर्ब ऑफ द सन पुश्ड ओवर द ईस्टर्न ओरिजिन, वो बिल्कुल ईस्टर्न ओरिजिन पे पूर्वी दिशा में बिल्कुल अक्षितिज में फैल चुका था। इट वॉज फ्लैट एंड पिंक अनलाइक द ब्लेजिंग, और ये बिल्कुल फ्लैट पिंक कलर की, बिल्कुल जैसे ब्लेजिंग बॉल की तरह, एक जलती हुई गेंद की तरह। दे सा इन द मिड डे स्काई, जैसा कि उन्होंने
दिन के दोपहर के समय में जैसे सूरज दिखाई देता है, जैसे ऐसे रोशनी वहां पे हो चुकी थी। ओपन द सेल क्विकली, जल्दी से इस सिप को खोलो, अबू सेड, अबू ने कहा। वेन ही काट हिज ब्रीथ, जब उसने अपना सांस लिया तो सांस लेते उसने कहा कि जल्दी से इस सेल को खोल के देखो। देर वॉज पिरल्स इन एवरी सेल, देर वर पिरल्स इन एवरी सेल, प्रत्येक सिप में, प्रत्येक सेल में वहां पे मोती थे। बट नॉट द प्राइज वन अबू हैड ड्रीम्ड अबाउट, लेकिन उसमें ऐसा कोई भी प्राइज नहीं था जिसके बारे में अबू ने हमेशा से सपना लिया था। मतलब वो क्या चाहता था, एक बड़ा सा पिरल अपने लिए चाहता था, लेकिन ऐसा उसको उसमें नहीं मिला था। और ये चीज़ उसके लिए बड़ी ही उसको दुख हुआ था उनमें देखकर कि उसको ऐसा कोई उसके अंदर इनाम नहीं मिला था, उसको कोई ऐसा गिफ्ट उसके अंदर नहीं मिला था। You have made a big catch already boys, सैयद बेकर said gently। सैयद बेकर ने gently मतलब थोड़ा सा विनम्र स्वभाव में कहा कि बच्चों, तुम्हें पहले से ही बहुत अच्छा उपहार मिल चुका है, बहुत बड़ी कैच तुमने की है, बहुत ज़्यादा संख्या में तुमने यहाँ से सिपे प्राप्त किया। नाउ द सन इज अप, अब सूरज उग चुका है। यू मस्ट टेक नो मोर चांस, अब तुम्हें और ज़्यादा अधिक चांस नहीं लेना चाहिए। देर इज़ ए डेंजर, सो यू शुड कम बैक, the old man suggested the boys। He could see disappointments on अबूज फेस, और अब क्योंकि अबू को जैसे उसने ड्रीम लिया था कि वो बिग सेल से एक बिग सा पिल लेकर आएगा, ऐसा नहीं था। तो दे कुड clearly see a sense of disappointment, a mark of disappointment on the face of अबू। आई मस्ट फाइंड माई बिग सेल, अबू सेड, अबू ने कहा कि मैं तो एक बड़ी सी सेल लेकर ही आऊँगा, ढूंढ कर लाऊंगा ही। आई मस्ट, मैं जरूर लेकर आऊँगा। देयर वॉज डिस्प्रेशन इन हिज वॉइस, और उसकी आवाज़ में काफ़ी डिस्प्रेशन था, मतलब काफ़ी उसमें तनाव था, काफ़ी वो परेशानी उसकी आवाज़ में झलक रही थी। उसकी आवाज़ में काफ़ी परेशानी झलक रही थी। ओके, द नेक्स्ट, अबू, दिस हैज़ बीन मोर देन वी होप टू फाइंड। अबू, ये उससे भी ज़्यादा है जितने कि हमने उम्मीद भी नहीं की थी पाने की। वी हैव होप टू फाइंड, जितने हमने उम्मीद की थी पाने की, उससे भी ज़्यादा हमें मिल चुका है। उमार प्लीडिड, उमार ने याचना की, उसको थोड़ा समझाया कि हमें पहले से ही काफ़ी ज़्यादा मिल चुका है, चिंता की कोई बात नहीं है। अबू वाज मोर इजली फ्राइटेंड देन उमार, अबू ज़्यादा डरा हुआ था उस उमार से। बट हिज डिवोशन हैड ओवरकम हिज फियर्स, लेकिन उसका अपने दोस्त के प्रति जो डिवोशन था, उसके प्रति जो डेडिकेशन था, उसने उसके डर को ख़त्म कर दिया था। उसकी वजह से वो अपने डर पे काबू पा चुका था। हाउ विल यू हैव इनफ टू गो बैक टू टूनिशिया, हाउ विल यू हैव इनफ टू गो बैक टू टूनिशिया, तुम्हारे पास टूनिशिया जाने के लिए कैसे ज़्यादा हो सकता है, तुम्हारे पास ज़्यादा नहीं है। अबू सेड रफली, अबू ने थोड़ा सा रफली कहा। थिंक ऑफ दैट, इस चीज़ के बारे में सोचो कि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा नहीं है, क्या चीज़ लेकर तुम टूनिशिया वापस जाओगे। ट्रम्बलिंग अ लिटल, थोड़ा सा कांपते हुए, ओमार फेल साइलेंट, ओमार चुप हो गया। एंड गोट रेडी टू डाइव, और उसने तैयार हो गया गोता लगाने के लिए, दोबारा समंदर में जाने के लिए। ही वेंट इन ए लिटल आफ्टर अबू, ही वेंट इन अ लिटल आफ्टर अबू, वो थोड़ा सा अबू के थोड़ी देर बाद वापस पानी में गया। whom he could see ahead of him deep in the water, जिसको वो थोड़ा सा पानी में आगे देख सकता था अपने से आगे, तो उसके पीछे पीछे गया। then like a fish अबू took a sharp twist under the overhang, तब एक मछली की तरह अबू ने पानी में एक ओवरहैंग लगाया। एंड व्हेन ओमार रिच्ड देयर, जब ओमार उसके पास वहां पहुंच गया, देयर वाज नो साइन ऑफ हिम, तो उसने देखा कि उसको उसके आगे है ही नहीं, वो दिखाई नहीं दे रहा था उसको। इन ए पैनिक, थोड़ा डर में, भय में, ही मेड नो ऑफर टू गो डाउन फॉर पिल्स, तो उसने और ज़्यादा नीचे जाने के बारे में नहीं सोचा। इंस्टेड ही सर्चड फ्रेंटिकली फॉर अबू, वो पागलों की तरह है अबू को ढूंढता रहा, और अब उसमें हौसला नहीं था, सांस नहीं था कि वो और नीचे पानी के अंदर जाए।
Suddenly he saw a most extraordinary sight. अचानक से उसने एक बहुत ही असाधारण सा दृश्य देखा. इन ए सॉर्ट ऑफ ए बे अंडर द ओवरहंग. एक प्रकार का जैसे बे वहां पे ओवरहंग के नीचे. विच द सन्स लाइट स्लोली रिवील्ड, जिससे कि उसको रोशनी में, वो जो रोशनी में सूरज की, वो उसको दिखाई दे रहा था. वर टू ऑक्टोपसिस, वहां पे दो ऑक्टोपस थे. दे रेस्टेड विद देयर टेंटल्स हंगिंग डाउन लाइक वाटरफॉल्स. उनके टेंटल्स थे, वो उनके लटक रहे थे जैसे कोई पानी के झरने कहीं से निकल रहे हो. फ्रॉम देयर सॉफ्ट शाइनी बॉडीज, उनकी चमकती हुई सॉफ्ट सॉफ्ट से शरीरों से उनकी जो टेंटल्स वो नीचे लटक रहे थे. वन ऑफ देम हैल्ड ए ह्यूज ऑयस्टर, उनमें से एक बहुत बड़ा ऑयस्टर एक के पास था. ऑयस्टर लिए हुए था. ऑयस्टर सेल इन वन टेंटल्स, एक टेंटल्स में अपने. होल्डिंग इट अलोफ्ट जेंटली, इसको बड़े अकेले तरीके से बड़ी जेंटली से इसको आगे की ओर बढ़ाते हुए. द ऑक्टोपस वॉच्ड अबू, ऑक्टोपस ने अबू को देखा. हु वॉज ट्रेंडिंग लाइटली ऑन द सी फ्लोर, जो कि ट्रेडिंग धीरे धीरे से चल रहा था. ऑन द सी फ्लोर, समंदर की सतह पर, तलहटी पर. ऑलमोस्ट डांसिंग एज ही एडवांस्ड ऑन द मैराइन मोनेस्टर्स, बिल्कुल जैसे नाचते हुए वह उसकी तरफ बढ़ा, जैसे परियों का मैराइन मोनेस्टर्स नाचते हैं, बड़े बड़े दैत्य जीव नाचते हैं. इफ ओमार कुड हैव स्क्रीम्ड, अगर ओमार चिल्ला दिया होता, ही वुड हैव डन सो, तो उसने ऐसा ही किया होता. ओमार कुड हैव स्क्रीम्ड, ओमार चिल्ला दिया होता. ही वुड हैव डन सो, उसे ऐसा ही किया होता. हिज फ्रेंड मस्ट बी मैड, उसका दोस्त बिल्कुल पागल हो गया था. ऑल ही कुड डू वॉज स्टैंड बाई हेल्पलेसली टू वॉच, वो जो कर सकता था वहां पे कुछ नहीं सिवाय कि वो बेबस वहां खड़ा हुआ देखता रहा. अबू सर्टेन्स डेथ, अबू की एक आने वाली मौत को. तो डियर फ्रेंड्स, दिस इज एनफ फॉर टुडे. द सेकंड पार्ट वी शैल कम विद द another video. So till then, bye bye. Hope you will like this video. If you understand this, please tell me and comment me in the comment box. And what more you want from me, what improvement do you want to from my side, I will follow your advice, I will act upon your advice. So dear friends, dear students, okay, and keep following my channel and keep sharing it, and I am always there to help you as much I can. Okay, thank you. May Goddess Saraswati bless you. This is all for today. Thank you.